नमस्कार, मैं राम प्रकाश राय। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा है कि राजपथ का नाम बदलने की फिलहाल केंद्र सरकार को कोई आवश्यकता नहीं थी। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए मेरी शुभकामनाएं। दरअसल मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक अक्सर अपने सरकार के विरोध में या जो तमाम तरीके के आंदोलन हैं या तमाम गतिविधियां हैं उसको लेकर के बयान देते रहते हैं, जो बयान मीडिया की सुर्खियों में रहता है। चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, अग्निपथ का मुद्दा हो, इस तरीके के कई मुद्दे वो समय समय पर उठाते रहे हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, लगातार वो अपनी ही सरकार को कई बार कई मौक़ों पर इस तरीके के बयान दे चुके हैं जिससे बीजेपी को बैकफुट पर जाना पड़ता है। दरअसल ये मामला है बीते गुरुवार 8 सितंबर को जो गवर्नर सत्यपाल मलिक बुलंदशहर के औरंगाबाद क्षेत्र में आए हुए थे। वहाँ पर एक गांव है मुड़ी बकापुर, वहाँ पर करप्शन फ्री इंडिया संगठन का एक कार्यक्रम चल रहा था और उसी में प्रतिभाग करने के लिए गवर्नर वहाँ पहुँचे थे। अपने संबोधन में गवर्नर ने इन मामलों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि राजपथ जो था वो आज़ादी के बाद नाम रखा गया था, कोई अंग्रेज़ों के ज़माने का दिया हुआ नाम नहीं था, इसलिए फिलहाल उसे बदले जाने की आवश्यकता नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए राज्यपाल ने कहा कि मोदी अक्सर उद्घाटन करते रहते हैं, उस दिन ऐसा कुछ नहीं रहा होगा, इसलिए उन्होंने राजपथ का ही नाम बदलकर उसका उद्घाटन कर दिया। वो हर तीसरे दिन कोई ना कोई उद्घाटन करते रहते हैं। वहीं राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में उन्होंने कहा कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, साथ ही उन्होंने शुभकामनाएं भी दी। इसके अलावा राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने और कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि किसानों के जो एमएसपी है उसको जब तक कानून का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक वो दिक्कतें होंगी। साथ ही उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वो बड़ी लड़ाई के लिए तैयार रहें। उन्होंने आगे जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने किसान बिल वापस लिया, पर उन जो एमएसपी के लिए कमेटी गठित की गई उसका चेयरमैन उस व्यक्ति को बना दिया गया जिसने कृषि कानून बनाए थे। ऐसे में एमएसपी को लागू किए जाने का या एमएसपी के लिए कानून बनाने की जो प्रक्रियाएं हैं वो संदेहास्पद हो जाती हैं कि जो व्यक्ति कृषि कानून बनाए वही एमएसपी कमेटी का चेयरमैन भी हो, तो ये चीज़ें कैसे चल पाएंगी। इसके अलावा अग्निपथ के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि फौज को बर्बाद करने के लिए ही ये योजना लाई गई है। अग्निवीर की जो योजना है वो फौज को ख़राब करेगी, सेना के जो कार्यशैली है उसको ख़राब करेगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अग्निवीर को लेकर के युवा नाराज़ हैं और नाराज़ युवा अग्निवीर बनेंगे और उनके हाथों में राइफ़ल होगी, फिर उस राइफ़ल पर किसी का कंट्रोल नहीं होगा और वो जाने किस दिशा में चल जाए, किधर की ओर चल जाए। कुल मिलाकर उनका जो इशारा था वो आंतरिक विद्रोह पर था कि जो ये अग्निवीर होंगे वो हथियारों से लैस होंगे और हथियारों से लैस ये युवा कहीं ऐसा ना हो कि वो सरकार के विरुद्ध विद्रोह का ऐलान करें, विद्रोह छेड़ दें। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कही। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब वो बिहार के राज्यपाल थे तो उन्होंने बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई काम किए और शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के कई प्रयासों के बाद सरकार ने उन्हें जम्मू कश्मीर भेज दिया, बिहार से हटा करके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पीएम का जो प्रधानमंत्री की, हालांकि उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जब उनके सामने 2 मामले वो लेकर के पहुंचे थे, जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, तो उस समय फिर प्रधानमंत्री ने उस पर तुरंत उनसे कहा कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी भ्रष्टाचार पे जो बात प्रधानमंत्री करते हैं ज़ीरो टॉलरेंस वाली, उसका समर्थन उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि उसके बाद प्रधानमंत्री ने उन योजनाओं को ख़त्म कर दिया था। तो इसके साथ साथ राज्यपाल मलिक ने केंद्र की सरकार को महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों पर घेरने की कोशिश की, कई मुद्दों पर उन पर तंज कसा। इन सारे मुद्दों को लेकर के केंद्र की सरकार, जो भाजपा की सरकार है, उसको उन्होंने कटघरे में खड़ा किया। इसके अलावा जो उन्होंने सत्यपाल मलिक ने इसके पहले भी इस तरीके के कई बयान वो देते रहे हैं। इसको अपने बयानों को लेकर के वो अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। फिर चाहे वो किसान आंदोलन जिस समय चल रहा था उस वक्त किसानों के समर्थन में लगातार वो बोल रहे थे। वो किसान आंदोलन के शुरुआती दौर से ही किसानों का समर्थन कर रहे थे।
इसके अलावा जब लखीमपुर में अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा वाली घटना हुई, जब किसानों की उसमें मृत्यु हुई, तो उसके बाद भी वो बड़े मुखर हुए। उन्होंने बाद में बात कही थी कि अजय मिश्र का इस्तीफ़ा उसी दिन हो जाना चाहिए था, जबकि वो इस्तीफ़ा नहीं हो पाया था। फिर जब ये गोवा के गवर्नर थे, उस समय इन्होंने गोवा सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उसके भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री को तत्काल प्रभाव से हटाए जाने की मांग की थी। हालांकि उसके बाद वहां से उनको हटा करके मेघालय का राज्यपाल बना दिया गया था। जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर का बयान उनका खूब सुर्खियों में रहा था। जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, उन्होंने मीडिया में खुले तौर पर ये बात बोली थी कि जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, उस समय उनके पास 2 फाइलें आई थी, जिसमें उनके पास 300 करोड़ रुपए का उनको ऑफर दिया गया था, 150 करोड़ का, जिसमें एक फाइल रिलायंस से जुड़ी हुई थी और दूसरी फाइल आरएसएस से जुड़े एक व्यक्ति की थी। उसको करने पर उनको 300 करोड़ रुपए देने की यानी देने का ऑफर हुआ था, जिसको उन्होंने इनकार कर दिया था। साथ ही साथ उन्होंने अपने इस गुरुवार के बयान में ये बात कही कि वो इस्तीफ़ा अपनी जेब में रखकर चलते हैं। अगर उनके किसी बात से किसी को कोई परेशानी हो तो प्रधानमंत्री जब कहेंगे वो इस्तीफ़ा दे देंगे। उनको राज्यपाल बने रहने के या राज्यपाल के पद का कोई लालच नहीं है, और वो अगर किसानों के साथ कुछ भी ज्यादती होती है, अगर जो किसानों को संघर्ष की ज़रूरत पड़ती है, तो वो राज्यपाल के पद से इस्तीफ़ा दे करके और किसानों के संघर्ष में कूद पड़ेंगे, और तब तक उस संघर्ष में उनके साथ रहेंगे जब तक उनका निर्णय नहीं हो जाता, जब तक एमएसपी को कानूनन दर्जा नहीं मिल जाता। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास कुछ भी नहीं है। यदि उनके पास कुछ भी होता तो अब तक ईडी और सीबीआई उनके घर पहुंच चुकी होती, अब तक ईडी और सीबीआई की पूछताछ उनसे शुरू भी हो चुकी होती। कुल मिलाकर उन्होंने आज की राजनीति पर भी तंज कसा, जिस पर बार बार विपक्ष आरोप लगा रहा है केंद्र की सरकार पर कि केंद्र की सरकार सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक लाभ के लिए कर रही है। और इसी की बात को आगे बढ़ाते हुए सतपाल मलिक ने भी बात कही है। सतपाल मलिक ने जो बात कही वो वीडियो के अंत में आप सुनते चलिए। और कारगिल में भी बुजुर्ग ने बताया के साथ लोग घुस आए, यही बताते चुके। ये बकरवाल भी कहे जाते हैं, ढोर चराते हैं, बकरी गाय लेके ऊपर जाते हैं, तो सबसे पहले इन्हीं को दिखाई देता है दुश्मन, और ये आके हमारी फौज को सावधान करते हैं। तो उन्हीं की बदौलत हिंदुस्तान 2 बार बचा है, 2 बार हार से बचा और दोनों बार जीत हुई। तो मैं गुर्जर भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूं। वहां मैंने कश्मीर में जितने लोग लाइन ऑफ कंट्रोल से 10 किलोमीटर अंदर तक रह रहे थे, चाहे जिस जाति के थे, चूंकि उन्हीं के गोला पड़ता था कि उन सब का आरक्षण, सबका रिजर्वेशन कर दिया। गुजरों के गांवों का जिसने जहां मांगा, मैंने 1 साल में 44 डिग्री कॉलेज दिए, जिसने जहां मांगा उसको कॉलेज दे दिया। 8 मेडिकल कॉलेज दिए। और गुजर भाई तो अभी तक मुझे बुलाते हैं, मैं अपनी सिक्योरिटी की वजह से नहीं जा पा रहा हूं, हो सकता है 1-2 महीने बाद जाऊं। यहां भी मलूक नागर जी, आप लोगों को तो इन्होंने जो ये पोथे वाले इन्होंने डरा रखा है। आप तो इतनी शानदार कौम के लोग हैं कि एक वक्त गुर्जर प्रतिहार सारे देश के मालिक थे, पूरे देश पे आपका शासन था। जब ना हमारा था ना राजपूतों का था, लेकिन गुर्जर प्रतिहारों का सारे देश में शासन था और उसको चलाते थे। इसके बाद अंग्रेजों ने जरूर, चूंकि अंग्रेजों के खिलाफ भी यही खड़े हुए, तो अंग्रेजों ने इन्हें लंबी लंबी सजाएं दे दी और इनको क्रिमिनल ट्रायल करके लिख दिया। सही बात यह है कि कश्मीर से लेकर इलाहाबाद तक जितने नदी के खादर हैं, उन सबों में यही खेती करते हैं, यही ढोर रखते हैं। जहां कोई नहीं जा सकता वहां ये जाते हैं, तो इनका मैं सम्मान करता हूं। कश्मीर में जब मैं गया तो जो बातें थी वो तो थी, लेकिन मुझे कहा गया कि सवेरे सवेरे एक चिट्ठी बना के भेज दो, 370 हटानी है। मैं कहा ठीक है साहब, मैं भेजता हूं। मैं तो चाहता ही था
मैंने चीफ सेक्रेटरी को बुला के कहा कि ये चिट्ठी है, इसको 11 बजे से पहले अमित शाह जी को भेज दो, उनको पार्लियामेंट में रखनी है। तो वो जब मैंने उसे बताया तो चीफ सेक्रेटरी ने कहा साहब हटा रहे हो? मैं कहा जी हाँ। कहने लगे 1000 आदमी मारना पड़ेगा। मैं कहा क्यों? कहने लगे तो थानों में घुस जाएंगे, ये तो हथियार छीन लेंगे, ये तो जब वो मरा था बुरहान वानी तो 150 लोग मर गए थे। मैंने कहा तू चुप रहे, चिड़िया भी नहीं मरेगी, और तुम इस चिट्ठी को भेज दो। वो चिट्ठी भेज दी और 370 हट गई। और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि कुत्ता भी नहीं भौंका कश्मीर में। जो कश्मीर के नेता थे उनको मैंने रात में उठवा लिया, उनके लिए कोई नहीं बोला, चिड़िया नहीं बोली, और जरा सा भी प्रतिरोध नहीं हुआ, और 370 हट गई। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि वो हथियार से नहीं हटी थी, हथियार तो अभी भी है, अभी श्रीनगर के अंदर आके मार रहे हैं टेररिस्ट, अभी भी उतनी फौज है। वो हटी थी हमारी तरकीब से, होशियारी से। मैंने अपनी पुलिस को ये कहा कि श्रीनगर में पता करो कि टेररिस्ट आके ठहरते कहाँ हैं। टेररिस्ट होटल में नहीं ठहरता, क्योंकि वहां तो पकड़ा जाएगा, किसी के घर पे ठहरता था, और जिसके घर पे ठहरता था उसको हम OGW बोलते थे, ओवर ग्राउंड वर्कर। मैं कहा इनकी गिनती करो, पता चला कि वो 250 हैं। मैं 250 के 250 को एक ही रात में उठा लो, सारे उठा लिए और मैंने यूपी की जेल में भिजवा दिए, आगरा, इटावा, कानपुर। और आप हैरत करोगे कि जब वो यूपी की जेल के दरवाजे